Hello everyone. Good morning. Very happy Good morning. morning. Happy morning. How are you all? I am fine. Should be fine. I Should am be fine. fine. Very good. Are you all getting what we are doing in the class? What? Are you getting all what we are doing in the class? जो भी हम क्लास में कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, I understand. Okay, good. Okay, तो start करते हैं. I think all have joined. Is my screen visible to all? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, I can see. I see. Okay, good. समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है. Here we are to do this one. What is your mother name? This is a question. What is your mother name? तो ये समझ में आ गया सबको? What is the question? Yes, I understand. Yes, Okay. I understand. Good. So is there any mistake? इसमें कोई गलती है क्वेश्चन में? Yes, mistake है. क्या है? मदर की स्पेलिंग गलत है. नहीं, मदर के ठीक है. MOTHER. अच्छा. तो फिर सही है. वो लग रही थी देखने में. Okay. तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर नेम, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है. एपोस्ट्रोफी एस. व्हाट इज योर मदर्स नेम? एंड आंसर में माय मदर नेम इज सीमा खातून. ये बता रही हैं कि माय जो मम्मा का नाम है दैट इज सीमा खातून. तो यहाँ बी एपोस्ट्रोफी एस आना है. माय मदर्स नेम इज. बस यही मिस्टेक है, बाकी एवरीथिंग इज ऑल राइट. ओके, ठीक है. एवरीवन गॉट दिस ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन एंड आंसर सबको? यस समझ गई. आई अंडरस्टैंड. यस. ओके. सोनम बोल रही है, रक्षी बोल रही है एंड नो वन एल्स. और किसी की आवाज ही नहीं आ रही है. यस सर. अलीना आपकी आवाज नहीं आ रही है. और रुकैया जी आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. आसमा जी भी बोल नहीं रही हैं. यस सर. देखो, अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जवाब सब दोगे, अपनी अपनी एनर्जी सब दिखाओगे, तो ही क्लास का मजा आता है और तो ही क्लास एक्टिव होती है. राइट. मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी अटेंड करे और जवाब ना दे, चुपचाप बैठे देखता रहे. इट इज नॉट अ मूवी, राइट? इट इज अ क्लास. इट शुड बी वेरी एक्टिव. फाइन. ओके सर. राइट. यप. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. व्हाट इज योर क्लोथ कलर? व्हाट मतलब क्या, क्या है आपका. योर मतलब आपका. क्लोथ कलर, क्लोथ का कलर, राइट? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जी समझ गई. ओके. सो आई अंडरस्टैंड. गुड. इज देयर एनी मिस्टेक? यस, इसमें भी एप्रोस्ट्रॉफी लगा के एस लगेगा. एपोस ट्रॉफी यहाँ पर, राइट? यस. क्लोथ्स कलर. यस. या तो ऐसे ही सेम वे आंसर में भी लगेगा, राइट? माय क्लोथ्स कलर इज. जी. ओके. वेरी गुड. ये समझ में आ गया सबको? यस, आई अंडरस्टैंड. ठीक है. गुड. आसमा जी. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आसमा जी, इतनी लेट जवाब दोगे तो फिर क्लास में ज्यादा अच्छे से नहीं सीख पाओगे. यू शुड बी एक्टिव. ठीक है?
जी सर। एक्टिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन किया नहीं और आंसर आया, दैट इज कॉल्ड हाँ एक्टिव सर। क्लास। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज योर क्लोथ्स कलर, राइट। यस। हाँ इसको सर। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट व्हाट्स कलर? कर सकते हैं, WHAT और कॉम एप्रोस्ट्रॉफी लगा के एट्स। व्हाट्स योर व्हाट योर क्लॉथ फेवरेट कलर कलर ना? कलर। नहीं, फेवरेट से तो चेंज हो जाएगा ना, हमने कपड़े का कलर पूछना है, नॉट फेवरेट कलर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बिल्कुल, व्हाट्स वी कैन से ऐसे जी करके, यहाँ अपोस्ट्रोफी आ सकता है, व्हाट्स जी जी योर क्लोथ्स जी। कलर, ये चेंज हो सकता है। और क्या चेंज हो सकता है? और यही है, और आप बता दीजिए। ओके, इसमें देखो दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर क्लॉथ्स, व्हाट इज द कलर, सॉरी यहाँ पर कलर के स्पेलिंग भी गलत है, ये इसने यूएस का स्पेलिंग लिख दिए, तो इसका इंडियन सी स्पेलिंग्स आर ओ लाइक दिस, एल COLOUR, कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ योर क्लॉथ, दिस कैन बी द क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके ओके। अब ये चेंजेस देख लो कैसे करने हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ योर क्लॉथ, इसका ये भी हो सकता है ना, व्हाट इज योर क्लोथ्स कलर। व्हाट इज द कलर ऑफ योर पेन, व्हाट इज योर पेन्स कलर। व्हाट यस इज सर। यस। द कलर ऑफ योर बाइक, व्हाट इज योर बाइक्स कलर। एवरीवन गेटिंग? यस 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 आई अंडरस्टैंड। गेटिंग इट। ठीक है, गुड। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास, न्यू सेशन शुरू होने वाला है 1-2 दिन में। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ही और शी कैन ज्वाइन बोथ द सेशंस, ये भी चल सकता है, दूसरा वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। या व्हाई यू वांट, व्हाई यू वांट, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई का मतलब क्या होता है? क्यों क्यों क्यों। या क्यों, ठीक है, या क्यों, बड़ी यू की मात्रा, राइट। मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है, इसीलिए अपने आप देख लेना क्या सही है। सो व्हाई यू वांट मतलब आपको क्यों चाहिए, है ना, आपको क्यों चाहिए। तो इसमें आंसर बिगिन किया है इकरा ने, बिकॉज दिस इज माय चॉइस। व्हाई यू वांट, बिकॉज दिस इज माय चॉइस। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ये आपको क्यों चाहिए, है ना। और इसने फिर आंसर दिया है क्योंकि ये मेरी चॉइस है, इसका मतलब है इसीलिए इसे चाहिए क्योंकि ये इसकी चॉइस है। ठीक है, माय यस यस चॉइस मतलब मेरी चॉइस, इज मतलब है, दिस मतलब ये, और बिकॉज मतलब क्योंकि। जी ओके। ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, वी डोंट बिगिन द सेंटेंसेस फ्रॉम बिकॉज, बिकॉज से शुरू नहीं करते सेंटेंसेस, बट एनीवेज इसने आंसर देना था तो इसने दे दिया, बिकॉज दिस इज माय चॉइस, राइट। राइट राइट। और जहां भी वाई आता है यू हैव टू टेल द रीजन, है ना। अब इसने रीजन बताया है, इसमें कारण पूछा है, कारण जब भी पूछे तो उसका फिर कारण ही बताते होते हैं, क्योंकि ये इसकी चॉइस है इसीलिए इसे ये चाहिए। मान लो आपको कोई पेन चाहिए, तो कोई कोई आपके पापा या मॉम डैड क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई यू वांट दिस पेन, तो आपका आंसर होगा कि आई लाइक इट, या दिस इज माई चॉइस, आई वांट दिस, आई लाइक इट, है ना, ऐसा कुछ भी, मतलब आई लाइक इट बिकॉज इट इज रेड इन कलर एंड इट इज माई फेवरेट कलर, या इट इज द बेस्ट कंपनी, राइट, इट इज द बेस्ट ब्रांड, ऐसा कुछ भी मतलब आप आंसर दे सकते हो इसके साथ, राइट। राइट 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 जी जी। या सो नेक्स्ट वन इज व्हाई आर यू क्राइंग। अब ये सोनम रो रही है, अच्छा। ठीक है, तो सोनम को मैं कारण पूछ रहा हूँ कि व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई मतलब क्यों, है ना, व्हाई आर यू क्राइंग। यस तो सोनम का आंसर क्या है? आई हैव ए
I have a पता नहीं क्या लिखा है भैया। ये तो हेड लिखा है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, HEAD, और साथ में इसने ये लिखा है कुछ ACHE। अब ये क्या है, ये तो हेड हो गया, ठीक है। आई हैव ए हेड मतलब सिर में एक, ठीक है। क्या है, हेड एक, हेडेक हेड एक, हेड एक। हेडेक ये हेडेक अच्छा अच्छा अच्छा। हेड एक, ठीक है, हेड एक। अब ये हेड एक क्या होता है, व्हाट इज दिस? सर में दर्द। हेड तो सिर हो गया, बट एक तो वन हो गया। हाँ, एक अगर काउंटिंग है तो वन हो गया, ठीक है। अदरवाइज इसका मतलब होता है पेन। पेन अच्छा पेन मतलब दर्द दर्द, दर्द। या ठीक है। लेकिन पेन में और एक में फर्क होता है। अच्छा जैसे जैसे मान लो दो भाई हैं, वो आपस में लड़ पड़े तो एक ने दूसरे को चांटा मारा, ठीक है, स्लैप्ड ऑन फेस, राइट। अब एक ने दूसरे को स्लैप किया तो जो जिसको चीक पे, गाल पे स्लैप पड़ा, चांटा पड़ा, उसको थोड़ा पेन होगा, यस होगा राइट। वो पेन हो सकता है 3-4 सेकंड रहे, और ये भी हो सकता है कि वो 10-15 मिनट रहे। तो जो लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पेन होता है, लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस मतलब लंबे टाइम के लिए लगातार जो दर्द होता है उसको बोलते हैं एक, अच्छा अच्छा ठीक है। और जो लंबा और कंटिन्यूअस नहीं होता उसको हम कहते हैं पेन, पेन पेन ठीक है। अब उसको चांटा मारा, उसको अगर 2-3 सेकंड के लिए पेन होगा तो दैट इज नॉट एक, दैट इज पेन। लेकिन अगर जी दबा के घूंसा मार दिया ना, पंच मार दिया, ठीक है, तो ये भी जी हो सकता है कि उसको आधा घंटा दर्द रहे, तो दैट इज एक, दैट इज नॉट पेन, ओके ओके ठीक है। ओके ओके भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी गुड मॉर्निंग। इट्स ओके। तो ये हेड में पेन भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही 1-2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए दर्द रहेगा तो उसको आप पेन इन हेड बोलोगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस है तो फिर उसको हेड एक बोलोगे, राइट। राइट जी राइट या तो ये क्वेश्चन है, व्हाई आर यू क्राइंग? तो सोनम ने बोला कि आई हैव ए हेडेक, ठीक है, मतलब उसके सर में लगातार पेन हो रहा है, राइट, हेडेक। राइट राइट नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई आर यू वेरी स्पोक। व्हाई अब आर ये यू वेरी दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। आई हैव वेरी एंग्री, ओके। जब भी आपने ये बताना है कि आप गुस्सा हो तो क्या सेंटेंस बनता है? आई एम वेरी एंग्री। या आई एम वेरी तो हैव नहीं लगता, वहां पर क्या लगेगा, एम, आई एम वेरी एंग्री, राइट। यस और क्वेश्चंस आंसर्स में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती, तो शॉर्ट फॉर्म्स आपने नहीं लिखनी है, आपने अगर लिखना है तो पूरा ही लिखना है, राइट। यस ओके, आई एम वेरी एंग्री, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन में पता नहीं व्हाट शी वांटेड टू आस्क, क्या पूछना चाहती थी पता नहीं। वेरी स्पीक व्हाई आर यू वेरी, स्पीक स्पीक नहीं हो सकता, वेरी साइलेंट हो सकता है ना। साइलेंट मतलब तुम चुप क्यों हो, बहुत चुप क्यों हो, है ना। अब जी जी कोई लड़की बोल ही नहीं रही है तो फिर क्या होगा आंसर, बिकॉज आई एम वेरी एंग्री, वो फिर आंसर देगी कि आई एम वेरी एंग्री। तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट। यस राइट ओके। अब भाई यहाँ पर पूछा है, रीजन पूछा है, कारण पूछा है, क्यों,
ठीक है, तो इसका ये रीजन है, बिकॉज आई एम वेरी एंग्री। अगर किसी के बारे में पूछा जाता वाई, अब ये क्वेश्चन है वाई आर यू एंग्री, ये तो मतलब एक इंसान दूसरे को पूछ रहा है या एक लड़की दूसरी लड़की को पूछ रही है फेस टू फेस कि वाई आर यू साइलेंट, है ना, तो उसने मुंह पे ही मतलब उसके जवाब दिया बिकॉज आई एम वेरी एंग्री। लेकिन अगर हम ये किसी के बारे में पूछते हैं, मान लो यू की जगह पर क्या है, से सोनम है, क्या है, सोनम। 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 वेट, What happened? some mistake. Yeah, now everyone can see. Yes, I can see. Yes. Yes. Yeah. Okay. Now क्वेश्चन ये था, राइट, Right. अब ये यू की जगह पर से दिस इज सोनम, ठीक है, तो सोनम के साथ ये क्वेश्चन बनाना है, कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी। यस यस, Why you Sonam silent? why you Sonam silent? No, this is the wrong question. Why are you? देखो यू नहीं है, मैंने क्या बोला था, यू है ही नहीं। Oh, sorry, sorry. Why ठीक है। are Sonam very silent? No, this is also wrong. Sonam, why you? Sorry. Sonam, why you silent? Even for देखो ऐसा हम जो सोनम है, अब आप सेंटेंस बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सोनम, राइट, आप Okay. सोनम से स्टार्ट कर रहे हो, तो सोनम से स्टार्ट हम तभी करते होते हैं जब सोनम का ध्यान कहीं और है, ठीक है, आप सोनम को पहले आवाज दे रहे हो सोनम, फिर आप उसका आगे उसको क्वेश्चन कर रहे हो कि व्हाई आर यू वेरी साइलेंट, तो ये तभी हो सकता है। लेकिन हमने बोला ना यहाँ पर यू है ही नहीं, आपने डायरेक्टली नाम को एड्रेस करना है, अपने नाम को संबोधन करना है, तो हाउ यू गोना मेक द क्वेश्चन? you के बगैर पढ़ नहीं पा रहा। Why are Sonam very sad? दिस इज साइलेंट, ठीक है, ये साइलेंट है, ENT। Why are Sonam very silent? ओके, चलो मैं कुछ गाइड करता हूँ आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, और लास्ट में ये आएगा ही आएगा वेरी साइलेंट, तो हम यहाँ पर ऐसे इसको कंप्लीट करते हैं, वेरी साइलेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा सोनम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर यू होता वाई, तो यहाँ पर आ रहा था वाई आर यू वेरी साइलेंट, ठीक है, लेकिन ये यू की जगह पर क्या है, सोनम है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं अब, Sonam. क्योंकि ये यू के साथ आर लगता है, लेकिन सोनम क्या है, अब सोनम इज अ सिंगल गर्ल, Why राइट, सिंगुलर है, Sonam very silent? वाई, Sonam very silent. नो, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स तो आएंगे ना, अच्छा, Sonam is very silent. वाई इज सोनम वेरी साइलेंट? हाँ जी। Okay. Why is Sonam silent? देखो आप स्ट्रक्चर भूल गए हो, Why is Sonam very silent? या बिकॉज सोनम इज अ सिंगुलर, सोनम सिंगुलर है, एक ही जी. है लड़की, ठीक है, सोनम है, तो इज लगेगा यहाँ पर। अगर ये ज्यादा होती, Okay. मान लो यहाँ पर लगाना है वाई,
dash girls very silent. फिर क्या होता? तो आर लगता, आर Yes, 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 yes. Why are girls very silent? अगर यहाँ पर all होता फिर क्या होता? भाई इसमें भी आर लगता, हेल्पिंग Yes, क्योंकि all भी plural है तो यहाँ भी R लगता. यस ये क्या हो रहा है बार बार? समझ में आ गया सबको सिंगुलर प्लूरल का? यस समझ गए। ओके. भैया आपकी Is आवाज a- बहुत स्लो आ रही है। अभी नहीं आ रही आवाज? नहीं थोड़ी भैया आपकी तो सही आ रही है। बाद में ओके ठीक है. तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर प्लूरल हो तो क्या लगना है? और हेल्थ देखो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. WH फैमिली से मैंने बताया था WH फैमिली से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज एम आर. ठीक है, डिपेंड करता है किस पे. अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है ये डिसाइड करता है ये नेक्स्ट वाला कि ऑब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगेगा, और R. अगर यहाँ पर आई है तो तो एम लगेगा, तो एम बाय. लगेगा। I. अब ये देखो क्या हो सकता है, कोई ना अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकता है यार मैं चुप क्यों हूं इतना, है ना. तो वहां पर क्या आएगा, वाई एम आई वेरी साइलेंट. Why am I very silent? ओके ओके ठीक है, अब ये तो इसका रीजन पूछना है तो वाई लग रहा है, कारण पूछना है तो वाई लग रहा है. इसके क्वेश्चंस बहुत टाइप के हो सकते हैं. व्हाट एम आई वेरी साइलेंट, व्हाट एम आई फूल, व्हाट एम आई लुकिंग अगली, लाइक दैट. बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, तो द मेन थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू मेक विच क्वेश्चन. यू गॉट एवरीवन की क्वेश्चंस हम कैसे कैसे बनाते हैं. Yes, I understand how to make क्वेश्चन, any sentences questions. not sentences, any questions, right? Any types of Sorry, questions. sorry. It's okay. Okay, now the next one is Why are you very? no, not this one, not this one. We are just making the questions. हमने अभी यहाँ पर ये जो किया है ये इसकी जगह पर हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, तो अभी आंसर इज पेंडिंग, राइट. ये वाला आंसर अभी पेंडिंग है. तो जितने भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं इनके आंसर्स बताओ. सबसे पहले तो ये सोनम वाला है, व्हाई इज सोनम वेरी साइलेंट, इसका आंसर क्या होगा? अरे what happened? व्हाई इज सोनम वेरी साइलेंट? Why? Because Sonam is the very angry. ठीक है, बिकॉज सोनम इज, अब यहाँ पर आई एम की जगह पर क्या आएगा, सोनम इज वेरी एंग्री, राइट. Yes, angry. Right. बिकॉज सोनम इज वेरी एंग्री, Sonam is very. राइट. हो गया ना ये वाला? Yes, हो गया. ओके, ये वाला हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर गर्ल्स वेरी साइलेंट? इसका आंसर आएगा girls is the very upset. गर्ल्स इज द नहीं लगेगा और इज भी नहीं लगेगा. गर्ल्स तो ज्यादा है ना, प्लूरल है, तो व्हाई आर यू यूजिंग इज नहीं लगेगा.
सिंगुलर में इज लगता है। भैया ये फ्रूलर है। गर्ल्स ज्यादा, लड़कियां एस लग रहा है यहाँ पर। गर्ल गर्ल नहीं, गर्ल गर्ल्स। इज इट Girls. हम्म। is it the girls are very upset? गर्ल्स वेरी अपसेट। Yes. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना? यस। कितना Yes, कंफ्यूज yes. हो जाते हो। मैंने बोला था अगर ये सिंगुलर हो तो इज लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो आर लगेगा। गर्ल्स आर वेरी अपसेट। समझ में नहीं आया? जी समझ गई। Girls are very upset. या गर्ल्स आर वेरी अपसेट। ठीक है। वाई आर गर्ल्स वेरी साइलेंट? बिकॉज गर्ल्स आर वेरी अपसेट। Upset. ठीक है। या गर्ल्स आर वेरी कंफ्यूज्ड, या गर्ल्स आर वेरी वरीड। वरीड मतलब I don't know. वरीड मतलब चिंता में होना, टेंशन में होना, राइट? Right. गर्ल्स आर वेरी वरीड, गर्ल्स आर वेरी अपसेट, गर्ल्स आर वेरी अफ्रेड, डरी हुई है बहुत। Girls Afraid. are very happy. Happy भी हो सकता है। नहीं, हैप्पी होती हैं लड़कियां तो फिर चुप कर रहती हैं। Mhm. ठीक है। तो क्लियर हो गया ना सबको? जी समझ गई। ठीक है। अब ये लास्ट, सॉरी, ये वाई, ये क्वेश्चन था ना, वाई आर ऑल वेरी साइलेंट? All very silent. Is the answer? I don't know. What आएगा? बस इसको हटा Because देना है ना, बाकी का तो कुछ फर्क ही नहीं है। सब्जेक्ट को हटा दो, राइट? subject. Because are things Because all are very upset, all are very afraid, all are very worried, all are tense, जी है ना? all are lost, खो गए हैं सब। खो गए मतलब मेंटली भी खो सकते हैं ना, दिमाग से, कि कुछ और सोचो। तो उसको देखो, अगर आप क्लास ले रहे हो और आप कुछ और सोच रहे हो, आप क्लास की बात ही नहीं सुन रहे हो, देन ऑल्सो यू आर लॉस्ट। तो हम वहां पर भी वर्ड यूज करते हैं, लॉस्ट। ठीक है। एक तो वैसे होता है कि पता नहीं चला कि सोनम कहाँ चली गई है, मार्केट गई थी। ठीक है, एक वो वाला लॉस्ट होता है। एक वो होता है कि मन पता नहीं कहाँ है, क्लास में क्लास ले रही है यहाँ पर, लेकिन एब्सेंट माइंडेड है। सो वी यूज देयर ऑल्सो लॉस्ट, सोनम इज लॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर वाई आर ऑल वेरी साइलेंट, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऑल आर वेरी साइलेंट बिकॉज ऑल आर लॉस्ट, दे आर अपसेट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके जी ओके आई अंडरस्टैंड। ओके। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एम आई वेरी साइलेंट? वेरी अपसेट। वो वेरी साइलेंट। Why am I very वाई एम आई silent? वेरी साइलेंट? मैं इतना चुप क्यों हूँ? ये खुद से क्वेश्चन है। मैं बताऊँ आंसर मैं बताऊँ। या Because I am loser. बिकॉज आई एम लूजर। हाँ बिल्कुल, अगर आपको बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है तो ये मन सोच सकता है आपका कि बिकॉज Yes. आई एम I वेरी am लूजर, या आई I am फील दैट आई loser. एम वेरी I feel बिग लूजर, लाइक जी दैट, कुछ भी, है ना? like that. जी yes. या तो अब इसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ तक इट इज जी। डन, राइट? तो नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन है, व्हाई आर यू वेरी क्लेवर? Clever अभी क्या क्वेश्चन भी होता है? गलत है और
चलो खैर, बट इट मे बी अ सेंटेंस, ये सेंटेंस हो सकता है। व्हाई आर यू वेरी क्लेवर, मतलब ये दो फ्रेंड्स हैं, चाहे दो गर्ल्स हो या दो बॉयज हो, तो एक दूसरे को पूछ रही है व्हाई आर यू वेरी क्लेवर, तुम इतनी चालाक क्यों हो, राइट? क्लेवर मीन्स चालाक, ठीक है। व्हाई आर यू वेरी क्लेवर, तो उसका आंसर क्या है? नाउ दिस इज व्हाट, हा हा, आई एम नॉट क्लेवर। मतलब वो जो लड़की एक क्वेश्चन कर रही है दूसरी से कि व्हाई आर यू क्लेवर, और दूसरी उसको आंसर दे रही है इन अ फनी स्टाइल, हा हा। सबसे पहले वो हंस रही है, हा हा हा, आई एम नॉट क्लेवर, मैं क्लेवर नहीं हूँ। ऐसा वो क्यों बोल रही है? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है खुद पे, एंड शी इज सेइंग दैट आई एम नॉट क्लेवर, राइट? Yes, right. ये किसको किसको Yes. समझ में नहीं आ रहा है? I understand. I understand. सोनम को समझ में आ रहा है, रक्षी को समझ में आ रहा है, और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। मार्क्स दिया। ओके, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये बताओगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं जी समझ में आ जी। रहा है। एंड वी ऑल आर हेयर टू लर्न ना, हम यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए हैं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ जी सकता है। जी। एंड नो टॉकिंग प्लीज, पीछे कोई भी बातें कर रहा है बातें मत करिए। ओके, तो ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? जी जी, I understand. Yes, 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 I understand. गुड गुड गुड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर यू गो, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा, लिखा हुआ है वो वॉशिंगटन, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा भैया। want, why are you go want, व्हाई आर यू गो वन want, वांटेड। या वैसा ही कुछ लग रहा है। wanted, ओके, यहाँ पर इसका, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि तुम मतलब वांटेड क्यों हो, क्यों तुम्हारी जरूरत है, राइट? व्हाई आर यू, लेकिन ये गो का कोई Yes. मतलब नहीं बन रहा है। हाँ, वही व्हाई व्हाई आर यू वांटेड, ये समझ में आता है, व्हाई आर यू वांटेड, राइट? व्हाई आर यू गो वांटेड, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। व्हाई यू वांटेड, तो इसका आंसर मतलब ये आपकी जरूरत क्यों है ना, क्यों आपकी जरूरत पड़ी है? बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर, बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर। या तो ये सेंटेंस यहाँ तक होगा, ठीक है, या फिर बिकॉज ये नहीं होगा, अगेन देयर इज सम मिस्टेक, ओके, ये नहीं होगा, बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज वेरी इल, फिर ये ठीक है, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत इल है, बीमार है, राइट? दैट्स व्हाई यू आर वांटेड। यस। ठीक है, अब ये सिचुएशन कैसी है? ये एक है, ये दूसरा है कोई, ठीक है, ये तीसरा है। तो ये मान लो ये डॉक्टर है, ठीक है, और ये कोई पेशेंट की तरफ से डॉक्टर के पास आया कि चलो प्लीज हमारे साथ चलो। तो ये जो है ये डॉक्टर का फ्रेंड है, ठीक है, ये डॉक्टर का फ्रेंड है। तो ये डॉक्टर का जो फ्रेंड है डॉक्टर को पूछ सकता है व्हाई आर यू वांटेड, है ना, ये इसको पूछ सकता है कि व्हाई आर यू वांटेड, आपकी जरूरत क्यों है? तो ये वाला जो है ये आंसर दे रहा है बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज इल, ये इसको आंसर दे रहा है क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार है, इसीलिए ही इज वांटेड।
समझ गए हो ना? ओके ओके जी यहाँ पर ये क्वेश्चन किसी और को है और आंसर किसी और को है। ये क्वेश्चन इसने किया था, डॉक्टर के फ्रेंड ने किया था डॉक्टर से, लेकिन आंसर दे रहा है ये पेशेंट की तरफ से जो बंदा आया है डॉक्टर को बुलाने, ये फ्रेंड को, उसके डॉक्टर के फ्रेंड को आंसर दे रहा है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज वेरी इल। क्लियर हो गया ना? जी जी समझ गई, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम ना यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, बाकी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास अ डे आफ्टर, राइट? ओके बाय सर, ओके, बाय बाय टू ऑल। बाय 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 सर, बाय बाय। बाय Bye. Bye, Bye. ma'am.